ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक वैष्णव आचार्यों का सिद्धांत है जो सगुण साकार उपासकों का है, और दूसरा सिद्धांत अति सूक्ष्म बुद्धि वाला जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का सिद्धांत है जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है। जीव और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत है। वैसे तो दोनों ही सिद्धांत अति सुंदर हैं। यह आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आप किस सिद्धांत को पसंद करते हैं। सिद्धांत दोनों ही दिव्य हैं। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं इस 10वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी सावधान करते हुए कहते हैं, हे राजन, चाहे जो भी समझा जाए या माना जाए, किंतु मुक्ति जो मिलती है वो मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। आत्मा तो परमात्मा से अभिन्न है। ईश्वर रूप है, परमात्मा रूप है, अंश है, किंतु अंश को हम आत्मा से भी भिन्न मानते हैं। परंतु यह निश्चित है कि आत्मा नित्य मुक्त है। संसार के सुख और दुख जो होते हैं वह मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भी उनका जो आरोप लगता है वह आत्मा को ही लगता है। सुख दुख उपलब्ध साधन इंद्रियम मनः। सुख और दुख की महसूसी करने वाला, सुख और दुख को अनुभव करने वाला जो साधन इंद्रिय है वह मन है। श्री सुखदेव जी विचार करते हैं राजा परीक्षित को मात्र 7 दिन में मुक्ति करानी है, मुक्ति दिलानी है। यदि राजा परीक्षित का मन भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाए तो उसे 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है।
अन्य किसी वस्तु में लीन न होकर केवल भगवान में लीन हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन हो जाए, तो मुक्ति मिलने की संभावना है। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा, मुक्ति उसको मिलती है जिसका मन मरता है, और मन मरे का अर्थ है पूर्व जन्म का शरीर, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिला हुआ शरीर, मरे या न मरे, लेकिन यदि मन मर जाता है, जिस मन में सुख दुख आदि लेकर जीव उत्पन्न होता है, तो उसे मुक्ति मिलती है। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन को किसी भी प्रकार मारना है, मन की जो गति है, जो स्वभाव है, वो है उस मछली की तरह है। जैसे थोड़ा सा पानी हो, उस थोड़े से पानी में मछली न तो जी ही सकती है, न मर ही सकती है। यही मन की स्थिति है। ये संसार का जो सुख है, जो विषय सुख है, जो संसार के पदार्थों का सुख है, वो डबरे जैसा सुख है, खड्डे जैसा सुख है। कि जैसे खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, मछली उसमें है, न जी सकती है न मर सकती है। तो इसी प्रकार से यह मन सांसारिक भोगों को भोगता है और सांसारिक सुख को भोगता है। न तो यह जी सकता है और न मर सकता है, केवल तड़फता है। मन यदि सांसारिक विषयों का चिंतन करना, निरंतर चिंतन करना, सतत चिंतन करना छोड़ दे, तो यह मन ईश्वर में लीन हो सकता है, परमात्मा में लीन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा का जो आकर्षण है वो यही है कि मन को परमात्मा में लीन करना और मन को सांसारिक विषयों की ओर से हटा लेना और कृष्ण लीला में लगा देना। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वह बाल लीलाएं हैं और गोपालन लीलाएं हैं, महारास लीला है। तो भगवान की लीलाओं में लगाकर मन को सांसारिक विषयों से हटा लेना, और यदि यह मन भगवान की लीलाओं में लग जाता है तो यह सांसारिक विषयों से, सांसारिक सुखों से हट जाता है। इसलिए साधक को चाहिए हमेशा अपने मन को सांसारिक प्रतिकूल बातों से हटाकर, सांसारिक विषयों से हटाकर और भगवान की कथा में लगाए। इस कथा से, भगवत कथा के श्रवण करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, वैराग्य की वृद्धि होती है और भक्ति की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है। इस कथा के श्रवण से मनुष्य की जो सांसारिक प्रवृत्ति है उस सांसारिक प्रवृत्ति से छुटकारा मिलता है और भगवत स्मरण करने में प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण की जाती है कि सांसारिक प्रवृत्ति से निवृत्ति मिले
और सांसारिक प्रवृत्ति से निवृत्ति मिलकर परमात्मा के स्वरूप में हमारी प्रवृत्ति हो और हमारे अंदर ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े और कृष्ण प्रेम बढ़े। तो यह भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो कृष्ण प्रेम बढ़ाने वाली कथा है। भागवत की कथा श्रोता को कृष्ण प्रेम में पागल बना देती है। यदि श्रोता इस कथा को ध्यान से सुनता है, तन्मय होकर सुनता है, तो मस्त जीवन हो जाता है। राजा परीक्षित का कृष्ण कथा श्रवण करने से संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो सके, ऐसा उपाय श्री सुखदेव जी सोचते हैं। क्योंकि यह कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, यह निरोध की लीला है। निरोध का मतलब मन को सांसारिक विषयों से हटाने की लीला है और परमात्मा के स्वरूप में लगाने की लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीला निरोध लीला है। इस निरोध लीला में जगत का विस्मरण होता है और भगवत भक्ति का स्मरण होता है। जगत से अनासक्ति होती है और प्रभु प्रेम में आसक्ति होती है। तो ये मन का निरोध है, जगत का विस्मरण और प्रभु का स्मरण, सांसारिक विषयों का विस्मरण और परमात्मा के स्वरूप का स्मरण। इधर यदि संसार विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा नहीं होती, सोने की इच्छा नहीं होती, खाने की इच्छा नहीं होती, पीने की इच्छा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की कथा तो ऐसी है कि यह जगत को भुला देती है, जगत में रहना भी भुला देती है। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन में से निकालकर बाहर करना है। भागवत की कथा भूख और प्यास और सांसारिक झंझटों को भी भुला देती है। 10वें स्कंद के आरंभ में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की परीक्षा ली और पूछा, राजन, आज तुम्हें भगवत कथा का श्रवण करते हुए 5 दिन हो गए हैं। एक आसन पर बैठ करके आप भगवत कथा का श्रवण कर रहे हो। यदि कुछ आपने जलपान करना हो, कुछ खाना पीना हो तो खा पी सकते हो। श्री सुखदेव जी की बात श्रवण कर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, अन्न तो क्या, मैंने जलपान करना भी छोड़ दिया है, जल पीना भी छोड़ दिया है। जिस भूख प्यास के कारण मैं वन में मारा फिरा और एक मुनि से मैंने जल मांगा, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, और वो परमात्मा के स्वरूप में लीन थे। उन्होंने आँख खोली, मुझे देख लिया और उसके बाद आंखें फिर बंद कर ली। मेरे मन में पाप जागा, मैं समझा ये कोई ढोंगी और पाखंडी है। तो मैंने
बाहर की तरफ आकर एक मरा हुआ जो सर्प देखा था, बाण की नोक से उसे उठाया और उस मुनि को मृत सर्प उन मुनि के गले में पहना दिया था। और वही भूख प्यास अब मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रही है। तब मैं शिकार करने के लिए वन में गया हुआ था, तब सांसारिक झंझटों में मेरा मन फंसा हुआ था, लेकिन अब मेरा मन कृष्ण कथा में लीन हो रहा है और भूख प्यास भी विदा हो गई है। इसका कारण यही है कि मैं आपके श्री मुख कमल से भक्ति रस का पान कर रहा हूँ, श्री हरि रस का पान कर रहा हूँ, इस कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए अब मुझे न कोई भूख है और न कोई प्यास है। कथा के रसपान के कारण मेरी भूख प्यास अब नहीं सता सकती। राजा के वचन सुनकर सुखदेव जी को बहुत प्रसन्नता हुई और सुखदेव जी ने सोचा, वाह, आज मुझे सच्चा सुपात्र मिला है, सच्चा जिज्ञासु मिला है। क्यों न उत्साह के साथ इसे कृष्ण कथा में लीन किया जाए। कृष्ण कथा में ऐसी तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा अनायास ही संसार को भुला देती है। कृष्ण की कथा जगत का विस्मरण करा देती है और प्रभु का स्मरण करा देती है। कृष्ण कथा की यही महिमा है। कृष्ण कथा में साधक देहाभिमान भूल जाते हैं। कथा की बड़ी महिमा है और यह बड़ी महिमामयी कथा है जिसको आप सुन रहे हैं। इसमें जगत का विस्मरण होता है और प्रभु का स्मरण होता है। संसार का संपूर्ण विस्मरण होता है और परमात्मा का संपूर्ण स्मरण होता है। यही तो सच्ची भक्ति है। इस कथा की और भी महानता है। श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्येक मानव को अपने दोषों का स्मरण कराती है। प्रत्यक्ष रूप में मानव के दोषों को उसके सामने प्रत्यक्ष करती है, उसे अपने दोषों का स्मरण होता है। और यह कृष्ण कथा सभी को आनंद देने वाली है। दोषियों को भी आनंद देती है और निर्दोषियों को भी आनंद देती है। यह तो बड़ी आनंदमयी कथा है, क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय है। नवरस कहे गए हैं साहित्य में कि रस 9 होते हैं और उन नवरसों का समन्वय है। तो नवरस का आनंद तो सारे संसारी लोग लेते ही रहते हैं, लेकिन इस श्रीमद् भागवत में 10वां रस और है, जिसका आनंद देने के लिए श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। मनुष्य का मन न किसी रस में फंसा हुआ होता है, जब कृष्ण कथा सुनता है। वैसे मनुष्य का जो मन है वो अक्सर जो फंसता है वह श्रृंगार रस में फंसता है। रस कई प्रकार के हैं। श्रृंगार रस है, करुण रस है, बीभत्स रस है, भयानक रस है। श्रीमद् भागवत सभी रसों से भरा हुआ ग्रंथ है, परंतु इस श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रस स्वरूप हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने कहा, रसो वै सह, जो परम
आनंद रस स्वरूप हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब आप सब भगवान श्री कृष्ण के परम आनंदमय रस का रस लीजिए। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है। इस 10वें रस के आगे सब रस अरस हो जाते हैं, सब रस फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि यह 10वां रस परम प्रेम रस है, जो मीराबाई को भाया था। और मीराबाई ने अपने शब्दों में कहा था, साकर शेरणीनो रस त्यजीने कड़ुए ते नीमणो घोलस्मा राधा कृष्ण बिना बीजुम बोलमा। मीराबाई ने कहा, अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर से भी अधिक मीठा है, ईख के गन्ने के रस से भी अधिक मीठा है। उन अन्य सभी रसों को छोड़कर मैं कृष्ण रस का आनंद लेती हूँ, क्योंकि अन्य सभी रस तो नीम जैसे कड़ुए हैं, पर कृष्ण जैसा मीठा रस और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे माँ, मैं और क्या बोलूं, केवल कृष्ण कृष्ण ही मुझे जचता है। इस रस का जो स्वाद है माँ, यह शंकर भगवान जानते हैं। इस रस का जो स्वाद है वह सुखदेव जी परम वैराग्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप श्री सुखदेव जी जानते हैं। कई एक जाने ब्रजनीरी गोपी, और इस प्रेम रस का जो आनंद है वो कई ब्रज की गोपियां भी जानती हैं। इसलिए हे माँ, यह रस मुझे इतनो नीको लागे हैं कि मेरा अंग अंग इस रस में भीग रहा है, सराबोर हो रहा है, और आनंद आनंद की लहरें उठ रही हैं। इस रस में मैं डूबी हुई हूँ। तो ऐसा भाव मीरा जी का था। तो यह कितना मधुर रस है, तो अन्य किसी रस में मिठास नहीं है, मात्र प्रेम रस ही मधुर है। इसलिए एक ही भाव मीरा जी का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इन्हीं के पीछे मैंने सारी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो इस प्रकार से मीरा की संसार से विरक्ति होती है और प्रभु में आसक्ति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा का यही प्रयोजन है कि यह संसार से विरक्ति दिलाती है और प्रभु में अनुरक्ति दिलाती है, आसक्ति दिलाती है। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। आसक्त जरूर हों, लेकिन संसार में नहीं, भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में आसक्त हों। परमात्मा के स्वरूप की आसक्ति ही परम आनंदमय है, परम रसमय है, परम शांति और सुखमय है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार, आपके बाल गोपालों के साथ, आपके सभी कुटुंबियों के साथ
सदा स्वस्थ और सुखी रखे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।